हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, अभी तक हम लोग कुछ ग्रामर के पार्ट कवर किए हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए, ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स क्या होता है कि कौन सी वर्ब फॉर्म लेगी। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम कैसी वर्ब लगाएंगे। ठीक है, यही होता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करेंगे। तो चलिए, इनके कुछ रूल्स हम लोग पढ़ेंगे आज। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, जो आपके एग्जाम में इसी से आपके जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं यहीं से आपके बनाए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। चलिए, अब हम लोग क्लास को देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, देख लेते हैं इसका जो हमारा फर्स्ट रूल्स है। देखते हैं फर्स्ट रूल क्या है, देख लेते हैं। फर्स्ट रूल हमारा क्या है? अगर नीड आ रहा है, क्या आ रहा है? नीड नॉट या डेयर नॉट प्लस टू, मतलब अगर नीड नॉट है या डेयर नॉट है तो उसके बाद हम टू को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, टू को यूज नहीं करेंगे। सब्जेक्ट कैसा इसमें होगा? सब्जेक्ट इसमें चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है, या तो वो सिंगुलर हो सकता है या फिर प्लूरल हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, दोनों में क्या अगर नीड नॉट, ये हमारी क्या वर्ब आ रही है, नीड नॉट या डेयर नॉट वर्ब के रूप में दोनों यूज हो रहे हैं, तो उनके साथ हम टू को ऐड नहीं करेंगे। देखते हैं फॉर एग्जांपल, देख लीजिए फ्रेंड, देखते हैं। सी नीड नॉट गो टू मार्केट। क्या है? सी नीड नॉट गो टू मार्केट, मतलब उसने क्या कहा कि मुझे मार्केट जाना आवश्यक नहीं है। ठीक है, नीड का मतलब होता है आवश्यक या जरूरत। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो टू आ रहा, उन्होंने कहा था कि नीड नॉट के बाद क्या हम टू को कभी भी इनके साथ यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे टू को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा बन जाएगा सेंटेंस, शी नीड नॉट गो मार्केट। नीड हमारा यहाँ पे किस तरीके यूज हुआ है? वर्ब के फॉर्म में यूज हुआ है। ठीक है फ्रेंड, वर्ब के फॉर्म में नीड हमारा यूज हुआ है। ठीक, अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी का। ही डेयर नॉट टू गो आउटसाइड एट नाइट। डेयर मीन्स होता है साहस या हिम्मत। क्या कह सकते हैं इसको? हम साहस बोल सकते हैं या फिर हिम्मत बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो क्या कह रहा है? सी डेयर नॉट टू गो आउटसाइड एट नाइट, मतलब वह रात में बाहर जाने से क्या नहीं डरता है। ठीक है, तब यहाँ पे टू लग गया ना। उन्होंने कहा था अगर डेयर नॉट साथ में आ रहा है, वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, तो उसके साथ हम टू यूज नहीं करेंगे। मतलब कि अगर यहाँ पे डेयर के बाद नॉट ना लगा होता तो हम टू यूज कर देते। ठीक है, ये एक रूल होता है कि नीड नॉट और डेयर नॉट के बाद हम टू यूज नहीं करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर ये वर्ब के रूप में यूज ना हुई होती, ये हेल्प, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ब के रूप में यूज हुई, वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब हम नीड ही मानेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे यूज हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब के अगर ये हेल्पिंग वर्ब यूज ना हो करके वर्ब के रूप में अगर यूज होंगी, मेन वर्ब के रूप में, तो वहाँ पे हम टू लगा सकते हैं, लेकिन नीड नॉट के साथ या डेयर नॉट के साथ टू यूज नहीं करेंगे। ये बात आप लोगों को समझ लेनी है। ठीक है, क्लियर हुई ना ये बात? बिल्कुल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट रूल, देख लेते हैं नेक्स्ट रूल। देखिए क्या है? सब्जेक्ट कैसा हो? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट कैसा हो? सिंगुलर हो, तो हम क्या लगाएंगे? नीड्स या डेयर्स यूज करेंगे। वर्ब की फॉर्म क्या यूज करेंगे? नीड्स या डेयर। उसके बाद क्या लगाएंगे? टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारा नीड्स डेयर्स क्या है? नीड्स डेयर यहाँ पे क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो उसके देखिए, हमने बताया था ना कि नीड या नीड नॉट या फिर डेयर नॉट। ठीक है, अगर ये साथ में आ रहा है तो इसके बाद हम नॉट यूज नहीं करेंगे, वो टू यूज
नहीं करेंगे। ठीक है, टू हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा रूल क्या है कि हमारा नीड्स या डेयर सब्जेक्ट कैसी है, सिंगुलर है तो नीड्स लगाएंगे, उसके साथ डेयर लगाएंगे, उसके साथ हम वर्ब क्या यूज करेंगे, प्रीपोजिशन टू जरूर ऐड करेंगे, और वर्ब के कौन सा फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, अब ये हमारा सेकेंड रूल है, ये बिल्कुल उसी का अपोजिट है क्योंकि यहाँ पे नॉट यूज नहीं हुआ है। देखिए ये था सिंगुलर। अब देख लेते हैं मतलब कि जब सब्जेक्ट हो प्लूरल हो, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, नीड या डेयर यूज करेंगे। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था तो यस या यस ऐड कर देते थे, ठीक ना, वर्ब की फॉर्म में। तो वही बात है यहाँ हेल्पिंग वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब क्या है, नीड या डेयर है, तो लेकिन प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम सिर्फ नीड या डेयर यूज करेंगे, उसके साथ प्रीपोजिशन टू ऐड करेंगे, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड, हाँ तो देख लीजिए जैसे क्या है, ही डेयर्स टू फेस द चैलेंज ऑफ लाइफ, ही डेयर्स टू फेस द चैलेंज ऑफ लाइफ, मतलब वो कह रहा है कि उसके जीवन में कोई भी चैलेंज कोई दे दे वो उसका सामना करने से नहीं डरता है ना। तो यहाँ पे क्या है, डेयर्स आया है, क्योंकि डेयर्स यहाँ पे क्या है, देखिए डेयर्स हमारा क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ही हमारा क्या है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, डेयर्स यूज करेंगे। अब यहाँ पे नाट नहीं है तो नाट नहीं है, तो इसी वजह से हम क्या लगा देंगे, प्रीपोजिशन टू। अगर यहाँ पे नाट होता तो ऐसे बन जाता, ही डेयर नाट, फिर टू ऐड नहीं होता, फेस द चैलेंज ऑफ लाइफ। ठीक है फ्रेंड, देखिए अब देखिए जैसे क्या है, दे नीड टू माई हेल्प, दे नीड टू माई हेल्प, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, देखिए दे हमारा क्या है, दे हमारा है प्लूरल नाउन, कैसा है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ हम मतलब कि जो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, नीड में यस या यस ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो नीड बन जाएगा, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे प्रीपोजिशन टू जरूर ऐड होगा, उसके बाद बाकी पूरा सेम रख देंगे, है ना। देखिए इसका थर्ड देख लीजिए एग्जाम्पल, वी नीड टू गो देयर। अब यहाँ पे अगर ऐसे हो जाता नीड्स, अगर यहाँ पे लिखा होता क्या होता, नीड्स, तो रॉन्ग हो जाता, क्यों, क्योंकि वी हमारा कैसा है, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो नीड होता वो हमारा रॉन्ग हो जाता। ठीक है फ्रेंड, आई होप ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो हमने दो रूल जान लिए, एक में हमने जाना कि डेयर नॉट या नीड नॉट के साथ हम टू ऐड नहीं करेंगे, लेकिन जब हम सेकेंड रूल पढ़े हैं तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो नीड्स या डेयर्स लगा करके उसके साथ हम टू ऐड करेंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो उसके साथ हम यस या यस नीड या डेयर में नहीं ऐड करेंगे और साथ में टू ऐड करेंगे, और वर्ब की कौन सी फॉर्म ऐड होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड होगी। ठीक है फ्रेंड, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रूल। देख लीजिए नेक्स्ट रूल है हमारा रूल सपोजिशनल वर्ब। सपोजिशनल वर्ड किसे कहते हैं, जो बात इमेजिन किया जाए, मतलब सिर्फ संभावित चीजें हों, कैसे हों, संभावना की जाए, किसी चीज को मतलब को बनाया जाए, इमेजिन किया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, सपोजिशनल वर्ड। अब कौन कौन से होते हैं, जैसे क्या है, इफ मीन्स क्या होता है, अगर, क्या होता है, अगर। एज इफ मीन्स क्या होता है, मानो, जैसे मान लिया नहीं जाता है, वही बात है, मानो। आई विश मतलब कि मेरी इच्छा। ठीक है, तो अब देखिए अगर ये वर्ड कहीं पे आ रहे हैं तो उसके साथ अगर सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, ठीक है, और उसके साथ हम वर्ब कैसे ऐड करेंगे, हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होगी। ठीक है, सपोजिशनल वर्ड है, इफ अगर आ रहा हो या फिर एज इफ आ रहा हो या फिर आई विश आ रहा हो, तो उसके बाद सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, उसके साथ हम वर्ब कैसे यूज करेंगे, हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड, कैसी वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल से और अच्छे से आप लोग क्लियर होंगे, देख लेते हैं। देखिए जैसे क्या है, इफ ही वर माई बॉस। अब देखिए शुरुआत में सबसे पहले इफ आ गया ना, इफ कैसा है, अगर, मतलब सपोजिशनल वर्ड है, अगर, इफ ही वर माई बॉस, अगर वह मेरा बॉस होता,
क्या है, अगर वह मेरा बॉस होता तो ही वुड सस्पेंड मी, तो वह मुझे क्या कर देता, सस्पेंड कर देता। वह अगर मेरा बॉस होता तो वह मुझे क्या कर देता, वह मुझे सस्पेंड कर देता। बात क्लियर हुई ना फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे ये बात कही जा रही है, सस्पेंड करने की बात की जा रही है, क्योंकि इफ़ क्या है, क्योंकि वो है नहीं मतलब, लेकिन एक बात बताई जा रही है, मतलब यहाँ पे वो बात समझाई जा रही है, बस इमेजिन की जा रही है कि अगर वह मेरा बॉस होता तो वह मुझे क्या कर देता, सस्पेंड कर देता, है ना। वह मेरा बॉस होता तो वह मुझे सस्पेंड कर देता। तो ये बात यहाँ पे हुई की जा रही है, ये ही हमारा इफ़ हमारा क्या है, इमेजिन में सब सपोजिशनल वर्ड है या इमेजिन वर्ड है, तो इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब, देखिए आया सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट हमारा है सिंगुलर, लेकिन हमने वर्ब कैसी यूज की है, प्लूरल, क्योंकि यहाँ पे सपोज मतलब कि यहाँ पे कैसी बात हो रही, इमेजिन बात हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे वर्ब कैसी यूज करेंगे, इसलिए वर्ब हमारी यूज होगी कैसी, प्लूरल वर्ब हमारे यहाँ पे यूज हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, बात क्लियर हुई ना, बिल्कुल। हम लोग नेक्स्ट रूल इसका देखते हैं, इस वो नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका देखेंगे। ही टॉक्स टू मी एज इफ ही वर द प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए यहाँ पे ये भी एक बात जान लेनी है कि जहाँ जिस सेंटेंस में मतलब ये वाले वर्ड लगेंगे, ये सपोजिशनल, वही सेंटेंस का जो वर्ब होगा वही हमारा कैसा होगा, प्लूरल होगा। बाकी दूसरा जो हमारा सेंटेंस होगा, अगर क्योंकि एक सेंटेंस में दो मतलब एक जो पूरा सेंटेंस होगा उसमें कैसे होंगे, एक क्लास होगा, एक मतलब सेंटेंस होगा, ठीक है। तो इसमें मतलब कि एक हमारा कैसा बनेगा, प्लूरल वर्ब बनेगा, बाकी दूसरा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनेगा। देख लीजिए जिसमें ये वर्ड लगे होंगे वही हमारा प्लूरल बनेगा। तो देखते हैं, ही टॉक्स टू मी। देखिए यहाँ पे ही कैसा है, सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें कोई भी सपोजिशन यहाँ तक नहीं लगा है, नहीं लगा ना, तो ये हमारा एक सेंटेंस बन गया। तो ही टॉक्स मी, तो इसके अकॉर्डिंग हमने टॉक्स लगा दी है ना, कि उसने मुझसे कहा या वह मुझसे कहती है या कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, एज इफ, मानो वह मुझसे कहती है या कहता है, एज इफ मानो ही वर द प्राइम मिनिस्टर, मतलब वह मुझसे कहती है कि मानो वो क्या है, वो जैसे प्राइम मिनिस्टर हो, वो कैसा है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो। तो एज इफ की कौन से सेंटेंस में लगा है, ये वाले सेंटेंस में लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे ही हमारा क्या है, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ, तो उसने कहा था ना कि चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल लगी हुई है, ठीक है फ्रेंड। तो बस इतना याद रख लेना है कि सपोजिशनल जो वर्ड है, इफ, एज, इफ या आई विश, ये अगर वर्ड से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो हम वहाँ पे चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ठीक है। बात क्लियर हुई ना। ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे ये बात, ठीक है फ्रेंड। तो देख लेते हैं, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट रूल। देखिए अब ये वाला देख लीजिए, कंडीशनल सेंटेंस, ये भी बिल्कुल वही है जो मैंने बिल्कुल अभी बताया ना। अब कंडीशन, अभी वहाँ तक क्या था कि मतलब इमेजिन किया जा रहा है, अब कोई कंडीशन बताई जाए, कोई कंडीशन रख दी जाए, कोई शर्त रख दी जाए, ठीक है। कैसी रख दी जाए, कोई शर्त रख दिया जाए, कोई कंडीशन रख दिया जाए, तब क्या होगा, रूल क्या कहता है कि एज होगा, एज इफ मतलब मानो, इफ मीन्स अगर, एज थ्रो कि सब्जेक्ट, ये तीनों अगर वर्ड आ रहे हैं, ठीक है, इनसे अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो अगर सब्जेक्ट हमारा कैसा सिंगुलर है तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल तो वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल। लेकिन यहाँ पे जब कंडीशन वाले वर्ड हो, यहाँ पे जब कोई कंडीशन रखी जाए, मतलब वहाँ पे सपोजिशन ना करके क्या किया जाए, कंडीशन रख दिया जाए। उसने क्या कहा, इफ़ यू कम हियर, अगर तुम यहाँ आते, इफ़ यू कम हियर, इसका मतलब क्या हुआ, अगर तुम यहाँ आते तो आई विल गिव यू माई हाउस टू लिव, तो मैं तुम्हें अपने घर रहने के लिए दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन की बात हो रही, यहाँ पे सपोजिशन की बात नहीं हो रही कि मान लो
या फिर अगर ये हो गया, ठीक है, उस टाइप से नहीं। यहाँ पे बस ये बात कही जा रही है कि अगर तुम यहाँ आते तो मैं तुम्हें रहने के लिए घर देता या फिर दूंगा, ठीक है, अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें घर दूंगा। तो यहाँ पे बात कंडीशन की हो रही है, शर्त रखी जा रही है, तभी वो बात एकदम कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे जब ये वर्ड आए तो उस वर्ड में यहाँ पे कैसा है, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लूरल वर्ब लगा देंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। बात क्लियर हुई ना। उसमें क्या था, सपोजिशनल वाले वर्ड में ये था कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, वर्ब हमारी प्लूरल ही लगेगी, ठीक है। इसका नेक्स्ट रूल देख लीजिए। नेक्स्ट रूल है सीता लुक्स एज थ्रो शी हैज बीन वर्किंग 2 आवर्स, है ना। सीता देखती है एज थ्रो शी हैज बीन वर्किंग 2 आवर्स। देखिए अब यहाँ पे सीता लुक्स, इसके अकॉर्डिंग हमने लुक्स लगाया, बिल्कुल सही, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट सिंगुलर लगा। अब एज थ्रो सी हैज, देखिए सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, मतलब कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग हैज लगाया, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे एज थ्रो के बदले क्या हो जाता, एज इफ हो जाता, तो यहाँ पे क्या लग जाता, यहाँ पे लग जाता हैव, क्योंकि वो फिर हमारा सपोजिशन वर्ड हो जाता, ठीक है। यहाँ पे शर्त नहीं रखेगी, यहाँ पे शर्त रखी गई कि अगर वह देखती तो क्या हो जाता, वह 2 घंटे में ही यह काम खत्म कर देती, है ना, 2 घंटे में काम कर चुकी होती। तो यहाँ पे भी क्या हो जाता, यहाँ पे भी शर्त रखी जा रही है, कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। तो 4 रूल्स मैंने बताए हैं, ठीक है। नीड्स एंड डेयर का मैंने रूल बता दिया। उसके बाद 2 रूल बताए नीड्स डेयर के, एक नीड्स नॉट एंड डेयर नॉट का, उसमें टू ऐड नहीं करेंगे। दूसरा मैंने रूल बताया नीड एंड डेयर का, जिसमें सिंगुलर है तो नीड्स या डेयर्स हो जाएगा, उसके साथ टू ऐड कर देंगे। फिर सेकंड मैंने ये बताया कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो नीड्स एड्स ऐड करके प्लूरल के साथ नीड्स यस या यस नहीं लगाएंगे, नीड या डेयर बन लगा के टू ऐड कर देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है फ्रेंड, ये बता दिए। थर्ड रूल मैंने क्या बताया, थर्ड रूल मैंने सपोजिशनल वाला बता दिया है। ये वाला रूल बताया कि ये वाले अगर वर्ड आ रहे हैं एज इफ या इफ या आई विश, तो इनके साथ हमेशा सब्जेक्ट कैसी हो, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर, उसके साथ वर्ब कैसी लगेगी, हमेशा प्लूरल लगेगी। अगर कंडीशनल सेंटेंस है, अगर कंडीशनल वर्ड है इज एज इफ एज थ्रो, ये वाले वर्ड आ रहे हैं तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। बात क्लियर हुई ना, बिल्कुल। तो ये थे हमारे 4 गोल्डन रूल्स आपके, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, या आप इनकी कॉपी कर लीजिए या फिर नोट्स बना लीजिए, जैसा भी आपको उचित लगे आप वो करिए, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।